आज हम टॉपिक आप लोग के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। बीजी के अंदर हम आज आपके साथ अपना एंटरप्राइज फ्यूचर्स में आगे स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम आपको एंटरप्राइज फ्यूचर्स में दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला होगा आपका अलर्ट और दूसरा होगा इंडेंट मैनेजमेंट। आज हम आपको बीजी में एंटरप्राइज फ्यूचर्स की विशेषता बताएंगे कि इसका क्या यूज है। वैसे भी हमने आपको लास्ट क्लास में आपको एंटरप्राइज फ्यूचर्स के बारे में बता दिया था 4 पॉइंट, लेकिन आज आपके साथ 2 और पॉइंट कर रहे हैं। और मैं ये आपको एक बात और बता दूं, ये टॉपिक आपको खाली एंटरप्राइज फ्यूचर्स के अंदर मिलेंगे। अगर आपके पास बीजी का बेसिक या फिर स्टैंडर्ड वर्जन है तो उसके अंदर ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ओनली फैसिलिटी आपको इंटरप्राइज वर्जन में ही मिलेगी। तो चलिए हम आज आपके टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम आपको सबसे पहले अलर्ट के बारे में सिखाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अलर्ट का मतलब होता है किसी भी कंडीशन पर आपको एक मैसेज आ जाना है कि ये कंडीशन होगी तो आपको मैसेज मिल जाए। जैसे सपोज दैट अगर मैं किसी को कैश में 2 लाख रुपए से ज्यादा का माल बेचता हूं, या मेरे पास कोई पार्टी आती है जिसका कैश अमाउंट 2 लाख रुपए से ज्यादा का होता है, तो उस केस में बीजी मुझे एक मैसेज दे दे जो कंपनी का मालिक हो कि योर अमाउंट इज ग्रेटर देन 2 लाख रुपीज, प्लीज चेक योर पार्टी बैलेंस। क्योंकि आप सभी को पता है कि किसी भी एक बिल का अमाउंट 2 लाख से ज्यादा हम कैश में रिसीव करेंगे तो लॉ का वायलेशन हो जाएगा अंडर सेक्शन 40 स्मॉल बी के अंदर ऑफ द इनकम टैक्स, जिसमें बोला गया है कि आप एक बिल के अंदर कैश में 10,000 रुपए से ज्यादा की खर्चे की पेमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जब हम जीएसटी पढ़ते तो वहां कहा कि एक सिंगल बिल का अमाउंट 2 लाख रुपए से ज्यादा हम नहीं कर सकते। तो हम ऐसी कोई कंडीशन बीजी के अंदर लगाना चाहते हैं जिससे बीजी मुझे मैसेज दे दे कि अगर आप इस तरीके से करोगे तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके बाद आपको सबसे पहले अलर्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी कंपनी में एक एसएमएस की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। एसएमएस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन में आना है, एसएमएस एपीआई पर जाना है, यहाँ से फॉर्मेट का नाम सिलेक्ट करना है। मैंने लिख दिया न्यू फॉर्मेट। इसके बाद मैंने से क्लिक करने के बाद मेरे पास एक एपीआई है, मैंने उसको कॉपी करा और यहाँ कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। मोबाइल नंबर में मैंने डाल दिया और मैसेज में SMG डाल दिया और इसे सेव कर दिया। ठीक है, ये मुझे गलती से स्मॉल लेटर में डालना था तो मैंने यहाँ से स्मॉल लेटर में डाला और सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब मैं फीचर्स ऑप्शन में जाऊंगा। फीचर्स ऑप्शन में मैं इंटरप्राइज फीचर्स में जाऊंगा और उसके बाद अनेबल अलर्ट्स के अंदर जाऊंगा। जैसे ही मैं अलर्ट्स पे आऊंगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पर अलर्ट नाम का एक फॉर्मेट बनाना है। मैंने कहा अलर्ट, फॉर्मेट का नाम भी रख दिया मैंने अलर्ट और इंटर मार दिया। मैंने कहा अलर्ट तब मुझे दे कि जब मैं कोई बिल ऐड करूं और वो सेल का हो, ऑल सीरीज के ऊपर एप्लीकेबल हो, मुझे एसएमएस दे दे। किस नंबर पर? इस नंबर पर एसएमएस दे दे। स्पेसिफाई फॉर्मेट मेरा स्टैंडर्ड रहे और मैं किस फॉर्मेट में जाऊंगा? न्यू फॉर्मेट के अंदर जाऊंगा। साथ साथ अगर आप ईमेल करना चाहें तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। साथ साथ आप चाहते हैं कि मेरी कंपनी में मैसेज सेंटर अनेबल हो और वो किसी एक यूजर को चला जाए, तो मैंने कहा T1 यूजर को चला जाए। स्पेशल फॉर्मेट स्टैंडर्ड है। साथ साथ बिजी की नोटिफिकेशन चला जाए बिजी यूजर को। मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप कर दिया, स्पेसिफाई फॉर्मेट टाइप कर दिया और यहाँ पर जाकर मैंने कंडीशन लगा दी और मैंने कहा कि ये कंडीशन ये कि अगर पार्टी मेरी कैश की है और सब अमाउंट मेरा कितने से ज्यादा है, 50,000 रुपए से ज्यादा है, या फिर ग्रेटर देन 2 लाख रुपए है या 2 लाख से ज्यादा है। यहाँ मेरा 20 लाख हो गया, मैं इसमें से एक जीरो काट देता हूँ, 2 लाख रुपए है, तो बिजी मुझे एक अलर्ट दे दे। मैंने इस फॉर्मेट को सेव करा, क्विट करा और क्विट करने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब मैं आपके सामने ट्रांजेक्शन पे गया। ट्रांजेक्शन में जाने के बाद मैंने यहाँ से कैश लिया। कैश लेने के बाद कंप्यूटर बनाया और मैंने यहाँ पर 10 कंप्यूटर डाले तो बिल बन गया 3.5 लाख का बना था। उस पर 18% टैक्स लगने के बाद बिल 4,13,000 का हो गया। मैंने इसको सेव कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं चाहता हूं कि बिजी को अलर्ट जाए। अलर्ट के लिए आपको क्या करना होगा?
यूटिलिटी के अंदर आना होगा और यूटिलिटी के अंदर एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है पेंडिंग अलर्ट ईमेल एसएमएस। बस तुम्हें इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस अलर्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए टू मैसेज किसको जाना है, इस बंदे को जाना है। मैसेज आएगा बिजी अलर्ट एड वाउचर नंबर दिस, पार्टी कैश की है, टोटल क्वांटिटी 10 है, बिल बन गया 4,13,000 रुपए का और हमने कंडीशन 2 लाख रुपए पर लगाई थी, पार्टी कैश की थी, यूजर बिजी। तो जैसे ही मैं इस सेंड बटन पर क्लिक करूंगा तो आप देखना ये मेरे पास मैसेज तुरंत आ जाएगा। उसके बाद मैं जाऊंगा तो डिलीवरी रिपोर्ट आ गई, एसएमएस 1 एसएमएस मिल गया। और अगर आप लोग देख सकते हैं तो मेरे पास ये मैसेज आ गया जिस पर वो सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है जो यहाँ पर आई थी। तो आप इस तरीके से बिजी के अंदर एसएमएस अलर्ट का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगर आपको कोई कंडीशन लगानी है और कंडीशन के बाद आप चाहते हैं कि आपको मैसेज हो जाए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप कंपनी बंद करके ओपन करके आते, जैसे यहाँ से कंपनी बंद होती और जैसे आप कंपनी को ओपन करते तब भी वो तुम्हें अलर्ट शो कर देता कि ये तुम्हारे अलर्ट्स हैं और क्या आप इसे मैसेज करना चाहते हो, तो आप उस स्टेज में भी एसएमएस कर सकते थे। साथ साथ इसके बाद अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और जैसे ही हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे वो टॉपिक हमें इंडेंट के बारे में बताता है। अब तुमसे हम मैनेजमेंट इंडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मैं इंटरप्राइज फीचर्स में जाऊं तो यहाँ पर एक टॉपिक है जिसका नाम है अनेबल इंडेंट मैनेजमेंट। इंडेंट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझ लो। इंडेंट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अगर आप किसी एग्जीक्यूटिव से माल खरीद रहे हैं और उसके बाद वो ही आपके डिपार्टमेंट में यूज होना है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में यूज हो, तो उस समय हम इंडेंट मैनेजमेंट का यूज करते हैं। इसका सिंपल या फिक्स फॉर्मेट होता है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, और इसको ओके कर दोगे तो उसके बाद देखना यहाँ पर जो उसकी सेम कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल सेम है कि सबसे पहले आपको इंडेंट मैनेजमेंट को अनेबल करना है, फिर एक एग्जीक्यूटिव बनाना है, फिर इंडेंट मैनेजमेंट से एक परचेज की एंट्री पास करनी है, फिर स्टॉक ट्रांसफर से पास करना है और फिर डायरेक्ट आपको क्या कर लेनी है, परचेज कर लेनी है। तो मैंने इसको अनेबल करा, कॉन्फ़िगर पे गया और मैंने इसको सेव कर लिया। सेव कर लेने के बाद अब मुझे कंपनी में सबसे पहले अपनी कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव बनाना है जो इस माल की खरीदने या इस माल के बेचने के पर्पस के लिए यूज होगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया शाहरुख और सर लिख दिया। यहाँ पर मैंने जो भी इंफॉर्मेशन थी वो टाइप कर दी और इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर परचेज इंडेंट पर आया। परचेज इंडेंट पर जाने के लिए मैंने यहाँ से 10 तारीख ली, पार्टी का नाम बताया कि मेरा कौन से स्टोर से माल आएगा, तो मैंने बोला अकाउंट डिपार्टमेंट से आएगा, तो मैंने यहाँ से लिख दिया अकाउंट डिपार्टमेंट। ठीक है, ग्रुप में मैंने गोडाउन डाल दिया, स्टॉक सिलेक्ट करा और यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। एग्जीक्यूटिव कौन है, शाहरुख है। हम उससे क्या खरीद रहे हैं, 10 पीस कंप्यूटर खरीद रहे हैं और हमने इसको सेव कर दिया। सेव हो जाने के बाद अब आपको एक एंट्री पास करनी है, कहाँ से, या तो आप स्टॉक जर्नल से कर सकते हैं या मटेरियल इशू से। तो मैं स्टॉक जर्नल पर गया, मैंने यहाँ से तारीख ली 20 तारीख, किसका नाम लिया, मैंने कहा अकाउंट डिपार्टमेंट से। स्टॉक ट्रांसफर पे गया, मैंने यहाँ पर तारीख ली 20, यहाँ पर मैंने अकाउंट डिपार्टमेंट से माल मेन स्टोर पे पहुंचाया और वो भी क्या, और यहाँ पर मैंने F11 दबाया तो यहाँ देखो मुझे शो पेंडिंग इंडेंट दिखने चाहिए थे लेकिन पेंडिंग इंडेंट नहीं दिख रही, शायद कोई गलती हो गई मुझसे। मैं क्या करता हूँ, मॉडिफाई में जाता हूँ, 10/4 को खरीदा था, एग्जीक्यूटिव शाहरुख था, मटेरियल सेंटर मेन स्टोर था। तो हम दोबारा जाते हैं, स्टॉक ट्रांसफर पे आएंगे, तारीख हम यहाँ पर लिख देंगे 20/4, यहाँ पर हम पार्टी का नाम डालेंगे अकाउंटेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, यूनिट में ले लेंगे मेन स्टोर। यहाँ से हम इसके बाद F11 करेंगे और शो एग्जीक्यूटिव पर हमें देखना था बट यहाँ पर हमें शो नहीं हो रहे, शायद कोई और रीजन तो नहीं है जो यहाँ में शो नहीं हो रहा। क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन में यही बात कही गई थी, एक मिनट रुको, मैं इसको 10/4 कर दूं, इसके बाद मैं यहाँ से मेन स्टोर लेके अकाउंट डिपार्टमेंट करूँ क्या, हाँ जी। अब माली कह रहा है कि आप कहाँ से लेना चाहते हैं, तो आपको याद रखना है कि अगर, एक मिनट रुकिए, मैं इसकी डेट चेंज कर रहा हूँ तो क्या ये ले रहा है,
मैं 11 तारीख करूँ या अकाउंट डिपार्टमेंट से मेन स्टोर F11 नहीं। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर अपनी डेट डालनी है जिस दिन माल को आप करना है। फ्रॉम कहाँ से ले जाना चाहते हो? मेन स्टोर से। क्या माल? मैंने कहा अकाउंट डिपार्टमेंट में ले जाना चाहता हूँ। क्या लेना चाहते हो? F11 करा और मैंने कहा जो मैंने ऑर्डर दिया था ना वो ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। उस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ 10 कंप्यूटर आ गए। उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा और मैंने इस तरीके से सेव कर दिया। ये कर लेने के बाद अब मुझे परचेज करनी है, मैं परचेज पर जाऊंगा। उसके बाद यहाँ से तारीख सिलेक्ट करूंगा, वाउचर नंबर डालूंगा, एल आइटम वाइज लिखूंगा। यहाँ पर मैं क्या डाल दूंगा, यहाँ जिस पार्टी से भी खरीदना है उस पार्टी का नाम डाल दूंगा। मान लो मुझे शिव कृपा से खरीदना है तो मैं शिव कृपा खरीद लूंगा। यहाँ पर अकाउंट डिपार्टमेंट रखूंगा और अब बिजी शॉप कंप्यूटर डालूंगा 10 पीस। और जैसे ही मैं सेव करूंगा तो अब देखिएगा मेरे पास एक टॉपिक खुल जाएगा एंड एंड मैनेजमेंट का। ठीक है, सेव हो गया? नहीं सेव, एक मिनट रुकिए मैं इसको डिलीट करता हूँ दोबारा। मैंने F8 करके डिलीट करा। इसके बाद यहाँ जाऊंगा दोबारा, तारीख सिलेक्ट करी 22, वाउचर नंबर डाला, एल आइटम वाइज लिया, पार्टी का नाम शिव कृपा लिया। यहाँ पर मैंने अकाउंट डिपार्टमेंट लिया, F11 करा। F11 से पिक नहीं हो रहा वो, एक मिनट। मैंने कंप्यूटर लिया, ठीक है, इंटर मारा, शायद यहीं कहीं था वो टॉपिक। सेव, इंडेंट प्रोसेसिंग में पेंडिंग आइटम, ऑल एमसी